टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। समझिएगा, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। एक है इसके अंदर होता क्या, सुनिए। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट मीन्स टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ डायरेक्शन ऑफ द गिवन कर्व विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट टू द गिवन कर्व। किसी कर्व के एक पॉइंट से टच करके जाने वाली लाइन क्या बोलते हैं, उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट का जो पॉइंट हो, जो कर्व से टच कर रहा है, उसे क्या बोला जाता है बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सिंपल फॉर्म में कॉमन पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे? कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। इसी पॉइंट से टेंजेंट के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? नॉर्मल। तो किसी भी कर्व की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कर्व की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ द कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका मतलब हुआ कि जो कर्व की डायरेक्शन, यानी किसी कर्व की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, कर्व का जो स्लोप होगा वही स्लोप उस टेंजेंट, उसी कर्व की टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता। पूरे एक्सरसाइज का बेस यही है। किसी भी कर्व का स्लोप उसकी टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों बातें तो एक ही होती है। ध्यान से समझिएगा। कर्व की डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब जो इस लाइन की डायरेक्शन होगी वही इस कर्व की डायरेक्शन होगी। यानी आपको बोला जाए कर्व का स्लोप निकालो, तो कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, और कर्व नहीं दे रखा है, टेंजेंट दे रखी है, बोले कर्व की टेंजेंट ये स्लोप बताओ, तो उसे डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द कर्व। डायरेक्शन ऑफ द कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द कर्व। यानी सारी बातें घुमा के एक ही जगह पहुंच जाएगी कि जो कर्व का स्लोप होता है वही तो टेंजेंट का स्लोप होता है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व, जो कर्व का स्लोप होता है वही तो टेंजेंट का स्लोप होता है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से तो पास हो रही है और उसका स्लोप हमारे पास है, इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब आपको याद आ गया होता है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू, अरे बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा, बहुत सही। हाँ, यही होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। ये उस लाइन की इक्वेशन थी। चलिए थर्ड, एक और आपने पढ़ा था इंटरसेक्ट फॉर्म। इंटरसेक्ट फॉर्म क्या था? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। जब कोई लाइन दोनों एक्सिस को किसी पॉइंट पे काट के जाती है a और b पर, 0, b यहाँ आता था, a, 0 यहाँ आता था, दोनों एक्सेस को जब काटते हैं तो उसे इंटरसेक्ट या इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। कई लोग इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है? इंटरसेप्ट भी बोला जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। कर्व एक्चुअल में राइट एंगल नहीं होते। राइट एंगल क्या होते हैं इसमें? राइट एंगल होता है उसकी टेंजेंट। राइट एंगल क्या होती है? उसकी टेंजेंट होती है, ये नहीं होती है इसमें। तो क्यों ना सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लें। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। इफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, जरा समझना बेटा। 1 इक्वल टू 2y, y का आएगा डी बाई डी एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स निकालो, कितना आया? 1 अपॉन 2y, और इसे क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कौन सा स्लोप है भाई? ये पहले वाले कर्व का। एंड एक्स वाई इक्वल टू के डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। चलिए देखिए जरा क्या हुआ। x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1
राइट साइड कांस्टेंट का 0, यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आई माइनस वाई अपॉन एक्स, इसी को आप क्या बोलेंगे m2 सेकेंड स्लोप बोलेंगे। अब क्या बोला उसने बोला ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है राइट एंगल। देखिएगा राइट एंगल में वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। स्लोप के प्रोडक्ट को क्या लेना होता है -1 लेना होता है। पहले वाले का स्लोप कितना है 1/2y, डन। दूसरे वाले का स्लोप क्या आया -y/x इज इक्वल टू है -1। देखिए माइनस से माइनस गया, y से y गया, x नीचे से ऊपर लाइए, x लेफ्ट में बचा हाफ। x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा जी हमको हाफ मिल गई। अब इस x की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ, फर्स्ट कर्व में रखता हूँ, देखिएगा इफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू हाफ रखोगे तो y क्या मिलेगा आपको +-1/√2। एक्चुअल में क्वेश्चन को समझना बेटा हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। ऐसे नहीं मैं करता जा रहा हूँ आप हमें यहाँ करते जा रहे हो। x एंड y इन दी कर्व फर्स्ट और फर्स्ट कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकेंड कर्व। देखो क्यों सेकेंड में, क्योंकि क्या आंसर के फॉर्म में लाना और के फर्स्ट में नहीं, के कहाँ है सेकेंड में, तो आप क्या लेंगे xy इक्वल टू लेंगे k। चलिए x की वैल्यू देखिए क्या है, x की वैल्यू है हाफ, यहाँ रख दो हाफ। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है +-1/√2, +-1/√2, ये है k। तो देखिए क्या आया +-1 इज इक्वल टू 2√2k। समझिएगा क्या आया। पर जो प्रूफ करना है आपको उसमें क्या है k स्क्वायर, तो क्या कर रहे हैं हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। +1 -1 का स्क्वायर तो क्या आएगा 1, 2√2 का स्क्वायर क्या आएगा 8 और k का स्क्वायर आएगा k। यही हमें प्रूफ करना था, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। एग्जाम में यही क्वेश्चन एक बार कैसा आया था, इन दोनों कर्व में कुछ ऐसा रिलेशन था कि आंसर था 512 k स्क्वायर इक्वल टू 1 था या कुछ नंबर था, यानी जो भी कैलकुलेशन हो कि अपने आप वही रिलेशन आएगा जो वो प्रूफ करने को बोलेगा। तो